जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और नवरात्र का महीना चल रहा है, आप लोग माता रानी की अच्छे से दर्शन करिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। हर किसी के गांव और शहरों में पंडाल वंडाल लगा होगा, आप लोग जाइए अच्छे से माता रानी की आशीर्वाद लीजिए और कहिए इस साल मुझे जॉब लेनी है। अगर इस साल नहीं, इस साल में तो 3 ही 4 महीने बचे हैं। नेक्स्ट साल में प्रॉमिस कर लीजिए कि माता रानी अगले साल हमको जॉब लेनी है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए देखिए, आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैथ एकदम बेसिक से। मैं गारंटी देता हूँ आप लोग अच्छे से क्लास करिए और मेरा लेक्चर अच्छे से देखिए। मैथ कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। और जैसा मैं बोलता हूँ आप एकदम वैसे ही करिए। मैं आपको पूरी मैथ पढ़ा दूंगा एकदम विदाउट कोई फार्मूला के। आपको बस टाइम एंड वर्क में नहीं, उसमें ट्रेन में एक फार्मूला यूज करूँगा, बाकी एवरेज में 1-2 फार्मूला, और बाकी और कहीं भी फार्मूला यूज नहीं करूँगा। पूरा मैथ मैं आपको एकदम रेशियो मेथड से पढ़ा दूँगा, ठीक है। एक बार बस भरोसा करके देखिए, एकदम आपको मैथ एकदम बेसिक टू एडवांस लेके जाऊंगा। आज मैं सी-टेट, यूपी-टेट और जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं उसके लिए मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे एक डंडा होता है, जैसे एक लाठी होती है ना, तो मैं एक लाठी आपको दूंगा जिससे आप शेर को भी हाँक सकते हैं, कुत्ता को भी हाँक सकते हैं, बकरी को भी हाँक सकते हैं, भैंस को भी हाँक सकते हैं। मतलब एक लाठी से सबको, मतलब मैं आपको मैथ ऐसा पढ़ा दूंगा। आप एसएससी दीजिए, चाहे सीएचएसएल दीजिए, चाहे एनटीपीसी दीजिए, चाहे रेलवे दीजिए, आपको वो मैथ हर जगह काम करेगा। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं बचेगा जिसमें हम मैथ का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पहले इसको रब कर देता हूँ। चलिए देखिए क्या है, आज मैं स्टार्ट करूं परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100, यानी प्रति 100 पे। समझ में आया? प्रति 100, बस इस 100 को आप समझ लीजिए, पूरा खेल इसी 100 का है, ठीक है। प्रतिशत, शत मतलब 100, शत मतलब 100, प्रति 100 यानी 100 पर, ठीक है। जैसे मैं बोल दिया 50% यानी 50%, प्रतिशत का मतलब 100 पे, यानी 50% का मतलब हो गया 50/100, यानी 100 पर कितना? 50। ये हो गया 50%। मतलब 50 पे 100, ठीक है। जैसे मैं बोल दिया आपको 25%, तो प्रतिशत मतलब 100 पे, यानी 25 किस पे? 100 पे। ये हुआ इसका प्रतिशत का मतलब, ठीक है। अब चलिए, आशा करता हूँ आप लोग प्रतिशत का मतलब समझ गए। बस अगर ये समझ गए तो और कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, अब जैसे मैं आपको पहले क्या करता हूँ, अब भी प्रतिशत से भिन्न में बदलना, भिन्न जिसको कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है, में बदलना, ठीक है। प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे पहले वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। जैसे मैं आपको बोल दिया 25%, ठीक है, तो मैं बताया इस प्रतिशत का क्या मतलब होता है, यानी 100 पे। तो बस डायरेक्ट आप इसको 100 पे, ठीक है, 25/100 कर देंगे। अब इसको काट देंगे, यानी 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो इसका भिन्न का, यानी 25% का भिन्न का वैल्यू क्या होगा? 1/4, ठीक है। अगर मैं बोला 50%, मैंने बताया था प्रतिशत, यानी 50 किस पे? 100 पे, शत मतलब 100 पे, तो ठीक है, यानी 50/100, ठीक, यानी होगा इसका 1/2। देखिए 50 को एक बार 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, पर मैं बता रहा हूँ। देखिए प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे वो, ठीक है।
अब जब मैं आपको बता दिया, अब मैं आपको बता दिया जैसे 33 सही 1/3%। ठीक है, इसको कैसे बदलेंगे? ठीक है, तो इसका ऐसे अगर आ गया 33 से 1/3%, तो इसका इसमें देखिए मल्टीप्लाई हो जाता है और ऊपर जो अंक रहती है उसको जोड़ देते हैं। तो 33 दिया 99, 99 और 1 100, तो यानी 100/3। अब देखिए हम यहाँ पर 100/3 तो इसको लिख दिए हम। तो अब अभी प्रतिशत बाकी है, तो प्रतिशत का मतलब 1/100 यानी 100 पे, यानी इसको क्या लिख देंगे हम 100/300। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, 33 से 1/3 था, तो ये जो बटा 3 है इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जो भिन्न का ऊपर रहता है इसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो 33 या 99 100/3, तो ये इसको तो हम लिख दें 100/3। और ये प्रतिशत का देखिए होता है 1/100 यानी 100 पे लेंगे, तो जब 100 को लेंगे तो ऊपर का गुणा में ऊपर का ऊपर गुणा हो जाता है, नीचे का नीचे गुणा हो जाता है। तो 100 में 1 का गुणा किए 100 आ गया, 100 का 300 में गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 100/300। अब देखिए इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, यानी आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये आ गया भिन्न में। अब इसी का मैं आपको बोल दिया जैसे दूसरा 16 से ही 2/3%। ठीक, 16 से ही 2/3%, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए मैंने बताया इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 × 48 और 16 × 48 और मैं बताया जो ऊपर उसको ऐड कर दीजिए। 16 × 48 2 50, यानी 50/3 तो ऐसे लिख दिए। अब इस प्रतिशत का भी क्या करेंगे, यानी इसका 100 पे, तो ये हो जाएगा। अब ऊपर का मल्टीप्लाई में ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, यानी 50/300। ठीक, इसको हम काटेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 5 × 6 30, यानी इसका आ जाएगा क्या 1/6। ठीक है, इसका भिन्न में हम इसको अगर बदलेंगे तो आ जाएगा 1/6। 33 से 1/3 को अगर चेंज करेंगे तो 1/3। इतना समझ में? चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इस वाले को थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिए। चलिए देखिए, अब जैसे मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, 11 सही 1/9%। ठीक, इसको मैं ले लिया। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जैसे मैं ले लिया 11 सही 1/9%। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया कि इसका आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, इसका क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा और ऊपर जो है इसको ऐड करना होगा। तो 11 × 9 99, 99 1 100, 100/9 तो हम ऐसे लिख दिए। और ये प्रतिशत का चिन्ह लगा है, तो प्रतिशत का मैंने बता दिया, तो 1/100। ठीक है, तो उसका ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 अपन नीचे का नीचे करेंगे 900, तो इसको काट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा क्या 1/9। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, जैसे मैं आपको बताया 6 सही 2/3% को अगर चेंज करें भिन्न में तो क्या आएगा? ठीक, तो 6 × 18 2 20/3 मल्टीप्लाई प्रतिशत है, तो इसको 1/100 करेंगे। ठीक, तो इसको आ जाएगा 20/300। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 15 30, तो 1/15 आ जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसको अगर हम भिन्न को अगर परसेंटेज को अगर भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/15 आएगा। ठीक, अब देखिए, और अगर नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और आप समझ लीजिए। चलिए देखिए, जैसे मैं ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, चलिए 12 से ही 1/2% ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, तो 12 दूना 24 1 25/2 आ गया। और प्रतिशत का हम लोग बताया था प्रतिशत, यानी 100 पे ये है, तो 1/100 करेंगे। ठीक, तो यानी 25/200 आ जाएगा। ठीक, तो 25 से कम 25, 25 × 200, यानी इसको भिन्न में आ जाएगा 1/8, यानी 12.5% को चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1/8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं बोल दिया कि जैसे क्या और एग्जांपल लूँ, हाँ, जैसे मैं अगर 5% बोल दिया, ठीक
ठीक है। अगर ऐसे में है तो 5% है तो डायरेक्ट आप 5/100 लिख दीजिएगा, क्योंकि प्रतिशत है तो 100 पे 5 है, तो 5 एक कम 5, 5 बीसवां 100, तो 1/20 आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए पेंशन। और मैं जैसे अब दूसरा ले लूँ, जैसे अब मैं 25% ले लिया, ठीक है, मैं 25% ले लिया, शायद 25% मैं ले चुका था, चलो 20% ले लेता हूँ। 20% ले लिया, 20% लेंगे तो 20/100 कर देंगे इसको, तो इसका आ जाएगा क्या, 20 एक कम 20, 20 पंजे 100, यानी 1/5। ठीक है, ये भिन्न में मैं आपको बता दिया अच्छे से कि देखिए भिन्न को कैसे उसमें बदलते हैं, परसेंटेज को भिन्न में। ठीक है, परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, पहले मैं बताया क्या, प्रतिशत। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था, प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है, प्रतिशत को अगर भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, देखिए मैंने 25% को बदला था 1/4, ठीक, 50% 33 से 1/3, इसे मैं आपको चेंज करके बता दिया। ठीक, मैं सिंपल वाला भी बता दिया कि 5% कैसे चेंज होगा 1/20, और 20% कैसे चेंज होगा 1/5। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ सेकेंड क्या है। अब बताता हूँ भिन्न से, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, अपोजिट, भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना। प्रतिशत एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना, चेंज करना। ठीक, भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना सेकंड है। जैसे मैं आपको दे दिया क्या, 1/2, 1/2, अब बताइए कितने परसेंट है, तो हमने बताया था 1/2 है। जो भी अगर भिन्न दिया हो डायरेक्ट आप बस 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसमें। ठीक है, 2 एक कम 2, 50, यानी आ गया ये 50%। जो भी आपको भिन्न की वैल्यू कुछ भी दिया रहे, जैसे 1/3 दे दिया, ये कितने परसेंट हुआ, तो 1/3 में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आएगा 100/3%। ठीक है, अब इसी को काट के देखेंगे तो 33 से 1/3%, ये आपका होगा। ठीक, अब देखिए जैसे अगर मैं 1/7 दे दूँ, बताइए ये कितने परसेंट है, तो बस 1/7 है, अब इसमें क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100/7 कर देंगे। अब इसको अगर कट करेंगे तो आ जाएगा 14 सही 2/7%। ठीक, इस समय मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने पहले बताया कि परसेंटेज से भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, और इस समय बता रहा हूँ कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अब मैं दे दिया जैसे 1/8, 1/8 दे दिया। ठीक, तो 1/8 इसमें हम मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 100/8, इसको 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 25वां 100, तो कितना आ गया 12.5% आ गया। ठीक है, कोई भी भिन्न दिया रहे आप डायरेक्ट उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा आंसर। ठीक, अब जैसे मैंने दे दिया 1/15, एक और देख लीजिए, जैसे मैंने दे दिया 1/15। ठीक, 1/15, अब मैंने बताया क्या 1/15 दिया, इसमें डायरेक्ट आप 100 का मल्टीप्लाई करिए, तो 5 3 15, 5 20 100, क्या हो जाएगा 20/3%। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आ गया होगा क्या, प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको, प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक, मैंने सेकेंड क्या बताया, अगर फ्रैक्शन कोई दिया है, अगर फ्रैक्शन दिया है, कोई फ्रैक्शन दिया है, तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। पहले मैं बताया प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे और फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। ठीक, ये सब आप चेंज कर लीजिएगा। और मैं आपको देता हूँ क्या, एक रामबाण, आप उसको याद कर लीजिएगा।
एकदम याद करना है, लिख लीजिए, एकदम रट लेना है। ऐसे लिखिए, क्या रट, आपको मैथ अच्छे से पढ़ना है तो एकदम रट लेना है, ठीक है। अगर आपको मैथ एकदम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको रट लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कल मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँगा तो मैं एकदम डायरेक्ट इसी का यूज करके ही बताऊंगा आपको। मैं फ्रैक्शन से नहीं चेंज करने जाऊंगा कि भिन्न में क्या होता है, भिन्न से फ्रैक्शन, मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख के सॉल्व कराऊंगा। तो मैं जो जो बता रहा हूँ वो आप एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। जैसे मैं बताया, एक क्या है, अपने आप में 100% है, एक पूरा है तो अपने आप में 100% है। कोई भी चीज़, कोई लकड़ी भी हो गया तो अपने आप में 100% होगी, जब तक कि उसको काटा उटा ना गया। अब देखिए, तो मैं इसका आधा कर दूंगा 1/2, तो इधर से 2 का भाग दूंगा, तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर 2 को भाग दूंगा तो 50% हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए, अब जैसे लिखा था मैं, क्या एक बराबर क्या था, 100% है, ठीक। अब मैं इसका 1/2 तो कर लिया, अब इसका मैं 1/3 करूँगा, ठीक है। तो 1/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/3%, ठीक। अब इसको लिखेंगे तो 33 है 1/3%। अभी मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं वैल्यू एक जगह पूरा मिनिमाइज करके लिख दूँगा, ठीक। अब देखिए, मैं इसी को जैसे एक बराबर 100% में लिखा ना, अब इसी में 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 करते जाना है, ठीक है। जैसे मैंने 1/2 का वैल्यू यहाँ निकाल दिया तो 50%। अगर मैं पूछूं कि 50% की भिन्न फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट आपको आना चाहिए 1/2। अगर मैं बोलूं कि 33 से 1/3% की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद आना चाहिए 1/3, ठीक है, तब एकदम अच्छे से आपको याद होगा, ठीक है। अब मैं देखिए लिखने जा रहा हूँ, आपको एकदम रट लीजिएगा। देखिए, मैं बताया था क्या, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, एक बराबर 100% होती है, ठीक है। अब मैं इसी का 1/2, 1/3 करते जाऊँगा, ठीक है। अब देखिए, अब 1/2 की वैल्यू आप रटिएगा, 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50%, ठीक है। इसको 50 कर दीजिए यार, कट जा रहा है बार बार कैसे। अब देखिए 50%, एक मिनट, 50%, ठीक। अब देखिए 1/3 करेंगे तो इधर से भी 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक। 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, ठीक। वन बाई 6 का मतलब 16 सही 2/3%, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%, 1/8 का मतलब 12.5%, ठीक। 1/9 का मतलब 11 से 1/9%, 1/10 का मतलब 10%, ठीक है। चलिए इधर थोड़ा सा देख लेते हैं। 1/11 का मतलब 9 से 1/11%, 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%, 1/12, इतना तक आप लोग याद कर लीजिए 1/12। और एक चीज़ याद कर लीजिए, 1/15 का याद कर लीजिए, ये भी पूछता है, इसका बीज होता है 6 सही 2/3%, ठीक। 1/15 और 1/20 का याद कर लीजिएगा, 1/20 का 5%, ठीक है। आपको
ये एकदम मुंह पे रहना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि 50% की वैल्यू कितनी होती है तो आपको याद आना चाहिए 1/2। अगर मैं आपको बोलूँ कि 33 से 1/3% की वैल्यू क्या होगी तो आपको याद आना चाहिए 1/3। अगर मैं बोलूँ 25% की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट लिखा होगा 1/4। अगर मैं बोल दूँ 6 से 2/3% की वैल्यू तो आपको भिन्न वाला याद होना चाहिए 1/15। अगर मैं बोलूँ 11 से 1/9% की वैल्यू क्या होगी तो आपको याद आना चाहिए कि 1/9। ये आपको 20 तक तो एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, एक दो वैल्यू और आपको याद कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ। आपको एक 3/8 का रट लीजिए, 3/8। ठीक है, इसका होता है 37 से 1/2%। ठीक, और एक वैल्यू आप 4/7 कर याद कर लीजिएगा, इसका होता है 57 सही 1/7%। ये दो वैल्यू और आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, जुबान पे रहना चाहिए। ठीक है, अगर चलिए आगे मैं बताऊंगा कि और क्या हो सकता है। और ये तो एकदम रट लीजिएगा अच्छे से। और दूसरा चीज़ 1 से 50 तक का स्क्वायर। ठीक है, और 1 से मिनिमम 20 तक का क्यूब। ठीक है, और 1 से 20 तक का टेबल। आपको ये तीन चीज़ें अगर याद है पूरी अच्छे से, तीसरा चौथा। ठीक है, अगर 1 से 50 तक का स्क्वायर और दूसरा 1 से 20 तक का क्यूब और 1 से 20 तक का टेबल अगर अच्छे से याद है तो आपको मैथ एकदम हलवा लगेगा। क्या लगेगा? एकदम हलवा मैं बना दूंगा। ठीक है, आप लोग बिलीव करिए एक बार, एकदम अच्छे से आपको आ जाएगा, एकदम हलवा लगेगा। मैंने क्या बताया था, आप लोग ये भिन्न एकदम जुबान पे रहनी चाहिए अगर मैथ पढ़ना है तो। ठीक है, मैं इसी से पूरे मैथ आपको ख़त्म कर दूंगा। बस ये इसी जो मैं बताया इसी रेशियो से आपको मैं पूरी मैथ ख़त्म कर दूंगा। आपको और कुछ नहीं याद करना होगा, ना एक भी फार्मूला याद करना है, न तो कोई भी रूल्स। ठीक है, न तो कोई ट्रिक। बस आपको मैं बेसिक से अब पढ़ा रहा हूँ। सीटेट यूपीटेट कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आप, एक ही डंडे से सबको मार देंगे। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, एकदम रट लेना है। मैंने बता दिया है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक, चलिए अब इसका परसेंटेज के कल मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, नहीं मैं कल क्वेश्चन कराऊँगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को नवरात्रि में जाइए, पंडाल उंडाल घूम के आइए, लेकिन पढ़ाई से कोई खिलवाड़ नहीं। पढ़ाई अगर नाइट में नहीं हो पाएगी तो दिन में कर लीजिएगा, कोई भी रूटीन छूटे नहीं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए क्या एसके पाठशाला। थैंक यू।